कभी जब हम पुराने बॉलीवुड की तस्वीर देखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक फोटो नहीं होती। वो एक पूरा वक्त होता है जो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे चलने लगता है। आज का सिनेमा तेज है, लाउड है, इफेक्ट से भरा हुआ है, लेकिन पुराने बॉलीवुड्स का जो इमोशन था, जो ठहराव था, वो आज भी दिल को छू जाता है। बॉलीवुड ऐसे ही नहीं बना था। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। ये एक लंबा स्ट्रगल था, कुछ लोगों के सपने और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी। शुरुआत के दिनों में ब्लैक एंड वाइट फ्रेम्स थे, कैमरा भारी होता था, लाइट्स कम होती थी, शूटिंग आसान नहीं थी, लेकिन आर्टिस्ट के अंदर जो जुनून था, जो डेडिकेशन था, वो किसी लग्जरी से कम नहीं था। उस वक्त एक्टर सुपरस्टार नहीं कहलाते थे, वो बस कलाकार थे जो किरदार निभाते नहीं थे, उसे जीते थे। पृथ्वीराज कपूर जैसे लोग आए, जिनके लिए एक्टिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं थी, वो इबादत थी। थिएटर से सिनेमा तक उनकी जर्नी आज भी इंस्पिरेशन है। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा जिसने हीरो होने का मतलब बदल दिया, दिलीप कुमार। उनसे पहले हीरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता था, लेकिन दिलीप कुमार ने हीरो को सेंसिटिव बनाया। उनकी एक्टिंग में जोर से रोना नहीं था, लेकिन आंखों की खामोशी सब कुछ कह जाती थी। वो ट्रेजेडी किंग नहीं थे, वो इंसानी इमोशन के किंग थे। उनकी हर फिल्म्स ये सिखाती थी कि दर्द भी गरिमा के साथ दिखाया जा सकता है। और फिर बॉलीवुड को मिली सबसे खूबसूरत कहानी मधुबाला, जिसकी एक स्माइल पूरा हिंदुस्तान रोक देती थी। उनकी ब्यूटी कैमरा के लिए नहीं बनी थी, कैमरा उनकी ब्यूटी के लिए बना था। लेकिन रियल लाइफ अनफेयर थी। हेल्थ इश्यूज, पेन और अधूरी मोहब्बत। कम उम्र, कम लाइफ, लेकिन एक ऐसी इमेज जो आज भी फेड नहीं हुई। आज भी जब मुगले आजम का फ्रेम चलता है तो वो फिल्म नहीं लगती, वो हिस्ट्री लगती है। फिर आती है मीना कुमारी, क्वीन ऑफ ट्रेजेडी, जिनकी जिंदगी स्क्रीन से ज्यादा ट्रेजिक थी। लोग उनके आंसू देखकर रोते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो इतना दर्द कहाँ से लाती थी। शायद उनकी एक्टिंग उनकी रियल लाइफ से निकलती थी। उनकी आंखों में जो लोनलीनेस दिखती थी, वो एक्टिंग नहीं थी, वो सच था। बॉलीवुड ने उनसे परफॉर्मेंसली अवार्ड्स दिए, लेकिन पीस नहीं दे पाया। फिर सिनेमा बदला, कलर आया, म्यूजिक लाउड हुआ, स्टाइल बदला। राज कपूर आए, जिन्होंने सिनेमा को आम आदमी की स्टोरी बना दिया। सड़क का दर्द, गरीब का सपना और जिंदगी की सच्चाई। राज कपूर का सिनेमा देखा नहीं जाता था, फील किया जाता था। फिर आए देव आनंद, जिनकी वॉक, जिनका वॉइस और जिनका कॉन्फिडेंस आज भी एवरग्रीन है। उनका स्टाइल ऐसा था कि उम्र कभी उन्हें पकड़ नहीं पाई। शम्मी कपूर आए, एनर्जी, मस्ती और यूथ। उनकी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो फ्रीडम का सिंबल थी। और फिर आया बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, राजेश खन्ना। एक ऐसा नाम जिसने फ्रेम का मतलब बदल दिया। फैंस उनके घर के बाहर घंटों खड़े रहते थे। लेटर्स, फ्लावर्स और इमोशंस, उनकी इमेज रिलीजन जैसी हो गई थी। लेकिन सुपरस्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं होता भाई, वो अकेलापन भी लाता है। राजेश खन्ना ने पीक ऑफ फ्रेम भी देखी और साइलेंस का दर्द भी। फिर आए धर्मेंद्र, जिनकी आंखों में मोहब्बत थी और बॉडी लैंग्वेज में रॉ स्ट्रेंथ। वो रोमांस भी कर सकते थे और एक्शन भी। उनकी स्टाइल में एक नेचुरल ऑनेस्टी थी। और फिर सिनेमा ने देखा सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, जो सिस्टम से लड़ता था
और कॉमन मैन की आवाज़ बन गया। उनके डायलॉग सिर्फ लाइन नहीं थे, वो एक जनरेशन का इमोशन थे। उनकी एंट्री स्क्रीन पर नहीं, सीधे दिलों पर होती थी। इस सफ़र में नरगिस, वहीदा रहमान, वैजंती माला, साधना जैसी एक्ट्रेसेस ने सिनेमा को ग्रेस दिया। उन्होंने साबित किया कि ब्यूटी से ज़्यादा टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस चमकदार वर्ल्ड के पीछे एक डार्क साइड भी थी। कई स्टार फ्रेम हैंडल नहीं कर पाए, कई अकेले हो गए, कई लेजेंड्स टाइम से पहले इस दुनिया से चले गए। बॉलीवुड ने उनकी इमेज को इमोर्टल बना दिया, लेकिन उनका दर्द कम लोग समझ पाए। आज जब हम पुराने सॉन्ग सुनते हैं या ऑल बॉलीवुड की तस्वीर देखते हैं, तो वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, वो एक फीलिंग होती है, एक लिगेसी होती है। ये लेजेंड्स सिर्फ एक्टर्स नहीं थे, ये बॉलीवुड की फाउंडेशन थे। आज का सिनेमा उन्हीं के कंधों पर खड़ा है, और शायद इसलिए पुराना बॉलीवुड कभी पुराना नहीं होता। वो हर फ्रेम में, हर इमेज में, हर दिल में जिंदा रहता है।